नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए चर्चा करने जा रहे हैं खास राज्यों की जो 4 ग्रहों की युति से बनने वाला है। दोस्तों, ये ग्रह योग, ये राजयोग इतना उत्तम है, इतना बलशाली है कि यह कभी कभार डिकेड्स के बाद, सालों के बाद यह घटता है। और जिन जातकों को इसका फल मिलने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब, मकर राशि, मकर लगन के कुछ खास जातक होंगे जिन्हें ये निश्चित तौर से लाभ दे जाएगा राजयोग। एस्ट्रोलॉजी के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार, उसके अनुरूप अगर चलें तो ये निश्चित तौर से आपको धनाढ्य कर देते हैं। इस अवधि में आपको करना क्या है? आपको सतर्क रहना है। कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको दो दो हाथों लेना होता है। जैसे कि टाइटल आप देख रहे हैं, अचानक धमाल। जी हाँ दोस्तों, ये अकस्मात होने वाला योग है, अचानक से आपको ऊंचाइयां देने वाला योग है। बल्कि राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें धर्म कर्माधिपति राजयोग भी सम्मिलित है, जिसकी चर्चा हमने पिछले किसी वीडियो में भी की थी। दोस्तों, ये तृतीय भाव में आपके राजयोग कल सुबह, नोट कर लीजिए टाइम, कल सुबह 5:57 को बनेगा। कल 1 तारीख है, 1 मार्च है। और ये 4 ग्रह आपके तृतीय भाव, जिसे पराक्रम का भाव कहते हैं, सहज भाव कहते हैं, यहाँ पर युति बनेगी चंद्रमा के कारण। ये 4 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। 4 ग्रहों की युति को हम प्रवर्ज्य राजयोग के नाम से भी जानते हैं। प्रवर्ज्य योग कहें तो बेहतर होगा। जिन जातकों की कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रह एक भाव में होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक विलक्षण होता है, या तो राजा होता है या सेंट भी हो सकता है, जैसे गौतम बुद्ध इत्यादि, जैसे देवानंद इत्यादि। देवानंद आप जानते ही होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे नायक हुए हैं। तो चलिए हम बात करते इस राजयोग के कारण आप लोगों को कितना सुखद फल मिलने वाला है। देखिए, बुध और शुक्र, बुध यहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक हैं, शुक्र आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो इनका योग कहीं भी कुंडली में हो, मकर लगन राशि की कुंडली में, तो इसे हम धर्म कर्माधिपति राजयोग के नाम से जानते हैं। राहु जब भी किसी राजयोग में सम्मिलित हो जाए, राजयोग को बनाने वाले ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो वो दोनों ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। राहु कैटालिस्ट का ही कार्य करता है, क्योंकि खुद छाया है। छाया है, जिस राशि में होगा, जिस भाव में होगा, जिस ग्रह के साथ होगा, उसी का फल तो देगा। राहु यहाँ पर एक तो गुरु का फल देगा, क्योंकि गुरु की राशि में, मीन राशि में, और गुरु तो आपके पंचम भाव त्रिकोण में बहुत शुभ स्थिति में है। शुक्र का फल देगा, मून का फल देगा, बुध का फल देगा, और पराक्रम भाव में है तो पराक्रमी बनाएगा। और राहु का स्वभाव है अकस्मात घटनाक्रम करता है। तो यहाँ पर ये कैटालिस्ट का कार्य करेगा और तीनों ग्रहों का फल आपको बहुत जल्दी से मिलेगा। कहने का मतलब, कल का दिन चढ़ते ही कोई शुभ समाचार मिल जाए, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ बुध, तृतीय भाव वैसे भी कम्युनिकेशन का है। आपको कम्युनिकेशन से समाचार कोई मिल सकता है, शुभ समाचार, व्हाट्सएप आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई दोस्त का फ़ोन आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, कोई भी पत्राचार आपने किया हो उसका आपको वापस आंसर आ सकता है। तो कहने का मतलब, कम्युनिकेशन से बहुत प्रबल योग बनते हैं कि आपको लाभ हो, बहुत बड़ा शुभ समाचार मिले।
कोई भी हो सकता है, किसी तरह का भी शुभ समाचार होगा, ये बात निश्चित है। यह धन के साथ भी जुड़ा हो सकता है, ये विदेशों के साथ भी जुड़ा हो सकता है, ये रिश्तेदार नातों के साथ जुड़ा हो सकता है, ये प्यार मोहब्बत को लेकर जुड़ा हो सकता है, ये शेयर बाजार के साथ भी इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के मालिक है। ये संतान को लेकर भी कोई शुभ समाचार हो सकता है। ये आपके लाइफ पार्टनर, खासकर अगर आप पुरुष जातक है तो पत्नी को लेकर भी शुभ समाचार हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी सप्तम भाव का मालिक है। चंद्रमा का संबंध यहाँ पर तृतीय भाव में बनेगा तो पराक्रमी तो आप रहेंगे। थर्ड हाउस वैसे भी पराक्रम का है, तो आप चैलेंजेस को बखूबी हैंडल करने वाले होंगे और डरने वाले नहीं होंगे, भयभीत होने वाले नहीं होंगे। दोस्तों याद रखिए, इस तरह के योगों में वही फ़ायदा उठाता है जो मौके का फ़ायदा उठाता है। जो सोचता रहता है तो वह सोचता ही रहता है। बहुत उत्तम योग है। कैरियर का मालिक उच्च का है शुक्र, तो निश्चित तौर से कैरियर में खास जो गतिरोध है वह दूर होगा। कैरियर के लिए बहुत बड़ा खास योग है। और सप्तम भाव का मालिक चंद्रमा अपनी राशि से नवम में बैठा है। चंद्रमा बहुत भाग्यशाली हो जाता है। चंद्रमा आपको भाग्यशाली करता है कहीं तो। सप्तम भाव के कारण आप भाग्यशाली हो सकते हैं। सप्तमेश, नवमेश और दशमेश का संबंध थर्ड हाउस में। दोस्त मित्रों, अड़ोसियों पड़ोसियों के कारण भी आपका भाग्य चमकता दिखता है। और ये 3 तारीख तक सुबह 6 बजे तक रहेगा, 6:30 बजे तक ये योग चारों ग्रहों का। इसमें देखिए, देखने में लगता है ये 2-2.5 दिन में क्या हो जाएगा। होने को तो दोस्तों आधा घंटा 1 घंटा ही काफ़ी होता है कि व्यक्ति के कई काम एक के बाद एक होने शुरू जब होते हैं तो घंटों मिनटों में काम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शत्रुहंता रहें। इस योग के कारण जब थर्ड हाउस में इस तरह के ग्रह हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, शत्रुहंता होता है। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत संभव है। कल के दिन से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। जैसे कि बताया, बुध क्या है? भाग्यस्थान के मालिक है। भाग्यस्थान क्या है? 9th हाउस से पिता का भी विचार किया जाता है। पिता की ओर से कोई शुभ समाचार मिल रहा है। 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है। ईश्वरीय सुप्रसाद कहें, किस्मत का भाव है, तो किस्मत के कारण विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, या विदेश सेटल्ड होना चाहते हैं तो अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आप विदेशी कंपनियों में MNCs में कामकाज करना चाहते हैं तो कल परसों का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो डू नॉट डिले इट। वैसे भी कल त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग है जो राजयोग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कल का दिन ऐसा दिन है, त्रिपुष्कर योग दोपहर तक रहेगा। आपको समय भी बता दूं चले, सुबह 6:49 से 11:22 दोपहर तक त्रिपुष्कर योग है। आप कोई भी पंचांग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन चेक करिए। ये कुछ घंटे, करीबन 5 घंटों का समय है जो त्रिपुष्कर योग है। इस अवधि में किया गया शुभ कार्य 3 गुना फल ज़्यादा देता है। तो ये योग यही बताता है 4 ग्रहों का संबंध। तृतीय भाव में कोई यात्रा करेंगे तो उससे लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए शुभ रहेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में तो निश्चित तौर से लाभ होगा। कला के क्षेत्र में हैं, कलाकार हैं, तो कुछ ऐसा क्रिएट कर जाएंगे जो आपको कई गुना शुभ फल देने वाला है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव का मालिक है और राहु अकस्मात ढंग से आपकी क्रिएटिविटी को उछाल देगा। आपकी लव लाइफ में उछाल आने वाला है। दोस्तों, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। एटलीस्ट संपन्नता बढ़ेगी, धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिलने के प्रबल योग बनते हैं। लव लाइफ को लेकर, संतान को लेकर और छात्रों के लिए भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं दिखता। तो बहुत उत्तम समय है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.